हेलो दोस्तों, मैं हूँ डेविड और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा रॉन्ग टर्न मूवी को, जो 2003 में आई थी। ये एक कल्ट क्लासिक स्लैशर मूवी है, पर ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है और टाइम भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों के बीचों बीच। एक कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, रिची और हाइले। रिची हाइले से जल्दी ऊपर पहुंच जाता है और हाइले ऊपर चढ़ने में स्ट्रगल कर रही थी। तभी कोई रिची को मारकर नीचे फेंक देता है और हाइले को भी ऊपर खींचने लगता है, पर हाइले अपना रस्सी काट देती है और बगल वाली रस्सी पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर पैर फिसलने से वो भी नीचे रिची के पास गिर जाती है। पर रिची तो पहले से ही मर चुका था। तभी जंगल से अजीब से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हाइले जंगल में भाग जाती है, लेकिन उसका पैर एक बारबेड वायर में फंस जाती है और वो गिर जाती है। तभी उसे जंगल के अंदर कोई खींच कर ले जाता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस फ्लैन को, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। क्रिस एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते पर लंबी ट्रैफिक मिल जाती है। क्योंकि उसे लेट हो रहा था, तो वो अपनी कार से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से पूछने चला जाता है कि आगे क्या हुआ है, जिस वजह से इतना लंबा जाम है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि आगे एक केमिकल ट्रक पलट गई है, जिस वजह से ट्रक का सारा केमिकल रोड पर फैल गया है। उसे साफ करने में 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है। ये सुनकर क्रिस अपने कार में आकर बैठ जाता है। क्योंकि क्रिस को लेट हो रहा था, तो वो अपनी कार मोड़ता है और एक कच्चे रास्ते में चला जाता है। क्योंकि रास्ते के बगल में लिखा था गैस स्टेशन, एक मील पर। अब वो एक पुराने से गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई थी, जहां एक ओल्ड मैन होता है। क्रिस के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से वो गैस स्टेशन का फोन ट्राई करने लगता है, पर वो भी बंद था। क्रिस ओल्ड मैन से वहां से निकलने का रास्ता पूछता है, पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तो क्रिस वहां लगे मैप को देखने लगता है और एक कच्चे रास्ते को फाइनल करता है और वहां से चला जाता है। आगे चलकर उसे उस कच्चे रास्ते पर रुकना पड़ता है, क्योंकि सामने 2 रोड थे। क्योंकि ओल्ड मैन ने उसे कच्चे सड़क के बारे में बताया था, तो क्रिस छोटी वाली कच्ची सड़क ले लेता है। और ये आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी गलती होगी, एक रॉन्ग टर्न। आगे उसे एक हिरण मरा हुआ दिखता है, जिसे देखने के चक्कर में वो एक एसयूवी को ठोक देता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप का है, जो टक्कर की आवाज सुनकर क्रिस तक आ जाते हैं। क्रिस उनके इस नुकसान का भरपाई करने को तैयार था। इस ग्रुप में है जेसी, स्कॉट, उसकी मंगेतर कर्ली, इवान, उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिन। ये कैंपिंग करने निकले थे, पर रास्ते में इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। टायर का हालत देखकर ही पता चल रहा था कि किसी ने इनकी कार जानबूझकर पंचर की है, क्योंकि टायर में बारबेड वायर लिपटी हुई थी। अब जेसी बोलती है कि उसने रास्ते में एक गैस स्टेशन दिखा था, वहाँ उन्हें फ़ोन मिल सकता है। पर क्रिस बोलता है कि वहाँ कोई फ़ोन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से ही तो आ रहा था। फिर भी जेसी सबको लेकर जंगल में मदद ढूंढने चली जाती है। बस इवान और फ्रांसिन ही कार के पास रुकती है। रास्ते में इन्हें जानवर मरे हुए मिल रहे थे और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें आग जलती हुई मिलती है, जिसे देख ये उसी की तरफ चलते बनते हैं। उधर कार के पास फ्रांसिन नोटिस करती है कि इवान वहाँ नहीं है, कहीं चला गया है। तभी फ्रांसिन को पास में ही इवान का जूता मिलता है, फिर पास में ही उसका कटा हुआ कान, जिसे देखकर फ्रांसिन पीछे हटने लगती है। पर तभी कोई पीछे से आता है और उसके मुंह में एक लोहे की चैन डाल देता है। तभी हम देख पाते हैं उस लोहे की चैन में ब्लेड लगी हुई है। उधर चारों चलते चलते एक खाई तक पहुंच चुके थे, जहां रास्ता खत्म होती है। वहां से निकलकर ये एक खंडहर से कैबिन में पहुंचते हैं, जहां ढेर सारी गाड़ियां पड़ी हुई होती है। क्रिस दरवाजा नॉक करने लगता है, पर दरवाजा खुला था, तो सारे अंदर चले जाते हैं। पर अंदर का हाल देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सभी चीजें बिखरी पड़ी होती है। टेबल पर खाना, घर के अंदर बहुत सारे लोगों के सामान, गाड़ियों की चाबियां, क्योंकि यहाँ जो रहता है वो लोगों को मारने के बाद उनका सामान यहीं ले आता है, और उनका शरीर भी, जिसे पकाकर खाते हैं। अभी भी किसी को पका रहे हैं। अब क्रिस फ्रिज खोलकर देखता है तो उसे लोगों के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं। कार्ली को भी बाथरूम में हाथ मिलता है, तो सब वहां से जाने लगते हैं। पर घर का मालिक वापस आने लगते हैं। ये घर के पिछले दरवाजे से निकलना चाहते थे, पर वो सील था, तो घर में ही छिप जाते हैं। पर तभी वो लोग फ्रांसिन की लाश उनके सामने ही फेंक देते हैं। ये बहुत मुश्किल से अपना चीख दबा के लेटे थे और इनके सामने ही उसे काटने लगते हैं। पर उन कैनिबल्स का एक गोली क्रिस के पास गिर जाती है, तो वो उसे उठाने के लिए झुकता है, पर क्रिस को देख नहीं पाता। फिर ये कैनिबल्स खा पी कर सो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर क्रिस बिस्तर के नीचे से निकल जाता है। उसी समय हम इन्हें देख भी पाते हैं। ये लोग डिफॉर्म हैं किसी वजह से, इनमें बायोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं। अब बाहर निकलते वक्त स्कॉट का पैर एक मग पर आ जाता है, पर किस्मत से कैनिबल्स उठते नहीं हैं। पर यह सीन बहुत ही इंटेंस है, देखोगे तो समझोगे। उधर क्रिस ने दरवाजा खोल लिया था, लेकिन दरवाजे पर स्प्रिंग लगी थी,
जिससे दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ होती। तो क्रिस ने उसे हाथों से पकड़ लिया, जिससे बाकी सब बाहर निकल जाते हैं। पर लास्ट में कैनिबल उड़ जाता है, जिस वजह से क्रिस दरवाज़ा छोड़कर भाग जाता है। पर इन कैनिबल्स के पास पुरानी ट्रक थी, जिससे ये इनका पीछा करने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं ये 3 हैं। अब ये जंगल में भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारी गाड़ियां होती हैं, जिसमें खून लगा होता है। मतलब अभी तक इन्होंने न जाने कितने लोगों को मारा होगा। तभी वहां कैनिबल्स आने लगते हैं, जिसे देखकर ये छिप जाते हैं। अब ये प्लान बनाते हैं कि कोई एक इन्हें गुमराह करेगा और बाकी इनका ट्रक लेकर भाग जाएंगे। और क्रिस ये सुनते ही उनके सामने भागने लगता है, पर एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से स्कॉट उनका ध्यान बटाने के लिए भागने लगता है और कैनिबल्स उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर कर्ली और जेसी क्रिस को उठाकर ट्रक के पास ले जाते हैं, पर ट्रक का दरवाजा खोलते ही उसमें से इवान की लाश नीचे गिर जाती है। पर अपने आँख को संभाल कर तीनों ट्रक में बैठ जाते हैं। अब ये स्कॉट तक पहुंच जाते हैं, पर स्कॉट इन तक पहुंच पाता उससे पहले एक कैनिबल उस पर तीर चला देता है और ट्रक पर भी तीर चलाने लगता है, जिस वजह से इन्हें जाना पड़ता है। अब कैनिबल्स आकर स्कॉट को भी ले जाते हैं। अब यहाँ मैं इनकी नाम बता देता हूँ। इनमें से एक है 3 फिंगर, क्योंकि इसके हाथों में 3 ही फिंगर हैं। फिर है 1 आई, क्योंकि इसका एक ही आँख है। उसके बाद सॉटूथ। थोड़ी दूर जाकर आगे रास्ता बंद मिलता है और गाड़ी भी कीचड़ में फंस जाता है, जिस वजह से सबको गाड़ी से उतरना पड़ता है। क्रिस आगे चला जाता है रास्ता ढूंढने, पर कर्ली के दिमाग में सदमा लगा था, जिस वजह से वो आगे नहीं जाना चाहती थी। पर जैसी उसे मना लेती है। फिर ये जंगल के अंदर चले जाते, पर जंगल के अंदर जाकर क्रिस का डंडा जिसके सहारे वो चल रहा था एक बियर ट्रैप में पड़ जाता है, जिस वजह से डंडे का 2 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कैनिबल्स ने जंगल में ट्रैप लगा रखे हैं और उधर कैनिबल्स भी इन्हें ढूंढने लगते हैं। खैर जंगल में आगे बढ़ बढ़ के क्रिस थक जाता है और ये रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी कर्ली को एक वाच टावर दिखता है, जिसे देख ये उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि कोई रेडियो या फोन मिल सके। ऊपर जाने पर जेसी को फर्स्ट किट मिल जाता है, जिससे वो क्रिस का मलहम पट्टी कर देती है और जेसी के मन में क्रिस के प्रति फीलिंग भी आने लगती है। तभी कर्ली को रेडियो मिल जाता है, तो जेसी उस पर मदद मांगने लगती है। तभी क्रिस बाहर देखता है जहाँ वो कैनिबल्स इन्हें अभी तक ढूंढ रहे होते हैं और वॉच टावर के जस्ट नीचे ही में होते हैं। तभी रेडियो बज पड़ता है, जिसका आवाज कैनिबल्स भी सुन लेते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब जेसी और कर्ली रेडियो में अपना लोकेशन बताने लगते हैं और क्रिस दरवाजा बंद कर देता है। कैनिबल्स दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर नहीं खोल पाते। तभी कर्ली रेडियो में दोबारा मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर कैनिबल्स रेडियो को ही खींच लेते हैं, पर वो वॉच टावर में आग लगा देते हैं, जिससे डर कर कर्ली वॉच टावर की खिड़की तोड़ देती है और वहां से कूदने लगती है। पर क्रिस उसे रोक लेता है। पर आइडिया अच्छा था, तो खुद क्रिस वहां से कूद जाता है और पेड़ पर लैंड करता है और उसके पीछे कर्ली और जेसी भी कूद जाती है। इन्हें कूदते हुए कैनिबल्स ने भी देख लिया था, जिस वजह से वो भी पेड़ में चढ़ने लगते हैं, जिससे 3 फिंगर पेड़ में चढ़ जाता है। क्रिस और जेसी पेड़ के शाखाओं में चलकर आगे बढ़ रहे थे, पर कर्ली बहुत सदमे में थी, तो वो एक जगह पर बैठ जाती है। नीचे से सॉटूथ इन पर तीर चला रहा था। अब कर्ली भी हिम्मत करके खड़ी हो जाती है, पर वहाँ 3 फिंगर आ जाता है और उसका सिर काट देता है, जिससे कर्ली मारी जाती है। जेसी चिखने ही वाली थी, पर क्रिस उसका मुंह बंद कर देता है। अब 3 फिंगर भी इनकी तरफ आने लगता है, तो क्रिस एक पेड़ का टहनी अपनी ओर खींच कर पकड़ लेता है और जेसी चली जाती है उसे लेने और चीख कर उसे बुलाने लगती है और वो आ भी जाता है। तो जेसी सीधा क्रिस की तरफ भागती है, लेकिन 3 फिंगर अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जिससे जेसी गिर जाती है। पर 3 फिंगर उसे मार पाता उससे पहले क्रिस टहनी छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ से निकलकर जेसी और क्रिस एक वाटरफॉल तक पहुँचते हैं और ये उस वाटरफॉल के पीछे चले जाते हैं। इन्हें ढूंढते हुए कैनिबल्स भी आ जाते हैं, पर इन्हें देख नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से ये रात वहीं बिताते हैं। सुबह इन पर कोई अटैक करता है, जिससे जेसी की नींद खुल जाती है, पर ये बस उसका सपना होता है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक रास्ता दिखता है। वो नीचे जाने ही वाले थे, तभी वन आई अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, पर वो पेड़ पर लगती है और पास आकर क्रिस को नीचे गिरा देता है और जेसी को अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस कार आ रही थी, जो इन्हें ही ढूंढ रहा था। वॉच टावर पे इन्होंने कॉल किया था, इसलिए कैसे भी करके क्रिस उसे रोकता है, पर सॉटूथ पुलिस वाले के आंख में तीर मार देता है, जिससे वो मारा जाता है। अब क्रिस कार पर बैठ जाता है, पर उस पर भी वो तीर चला रहा था, तो क्रिस कार के नीचे लेट जाता है। उसके बाद सॉटूथ कार के पास आता है। क्रिस कार में नहीं था, तो वो नीचे देखता है, पर क्रिस एन वक्त में वहां से निकल कर जंगल में भाग जाता है। अब सॉटूथ पुलिस वाले की लाश कार में रखकर वहां से जाने लगता है, पर क्रिस भी उस कार के नीचे लटक जाता है। इधर कैबिन में
वन आई जेसी को बेड में बांध कर रखा होता है, उसे मारने ही वाला था कि सॉटूथ वहां पहुंच जाता है। अब जैसे ही सॉटूथ पुलिस की लाश लेकर अंदर आता है, क्रिस भी बाहर आ जाता है और वन आई जेसी के सामने ही पुलिस को काटने लगता है, फिर जेसी को भी मारने चला जाता है। तभी क्रिस दरवाजे पर आग लगा देता है, जिससे वन आई देखने जाता है। तभी क्रिस पुलिस की कार अंदर उसके ऊपर चढ़ा देता है, फिर कार से निकलकर एक मॉकटेल फेंकता है जो वन आई के पीछे लगती है। फिर क्रिस एक पाना उसके सीने में घुसा देता है, फिर जेसी को बेड से छुड़ाने लगता है, पर सॉटूथ उसे पीछे से पकड़कर दूर फेंक देता है और अपनी कुल्हाड़ी से क्रिस को मारने लगता है और जेसी भी अपने आप को छुड़ाने लगती है। सॉटूथ क्रिस को मारने ही वाला था, तभी जेसी एक तीर उसके सिर में चला देती है, फिर क्रिस उसे छुड़ाने लगता है, पर तभी वहां थ्री फिंगर आ जाता है जो एक लकड़ी के टुकड़े से क्रिस को मारने लगता है। तभी जेसी एक जलती हुई लकड़ी उसके सिर में मारती है। क्रिस उसे एक चैन से उसके सिर को पकड़ लेता है, फिर जेसी एक कुल्हाड़ी उसके सीने में घुसा देती है, लेकिन अभी भी उनमें से कोई भी मरा नहीं था। तो क्रिस एक गन लेकर घर से जेसी के साथ बाहर आता है, लेकिन उसके गन में एक ही गोली होती है। तो क्रिस गैस कैन में गोली चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सब मारे जाते हैं। फिर क्रिस और जेसी उनका ट्रक लेकर उसी गैस स्टेशन पर जाते हैं। क्रिस वहां से वही मैप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया जाता है, एक पुलिस वाला वही जले हुए घर पर जाता है। वो घर को देख ही रहा था, तभी थ्री फिंगर उसके पीछे वही कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे मार डालता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के किल्स, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और डिफॉर्म लोग बहुत ही बढ़िया हैं, जिस वजह से ये कल्ट क्लासिक भी है। अब ये फैंस में इतना फेमस है कि इस टाइप की कोई भी स्लेशर रिलीज होता है तो उसे इस मूवी से जरूर कंपेयर किया जाता है। अब वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर है तुम्हारे ग्रुप में कोई हॉरर लवर तो उसे भी शेयर कर देना। चलो आज मैं एम रखता हूँ 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स की। अगर ये कंप्लीट होता है तो मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन करूँगा।